ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी के पावन चरणों में नमन कर रहा हूँ। इस पावन धाम की पीठाधीश्वर परम पूज्य सद्गुरु स्वामी बाबा बलिया जी महाराज की श्री चरणों में नमन कर रहा हूँ। गीता की अमृत धारा इस पावन कार्यक्रम को आप सभी को स्वागत करता हूँ। भगवत गीता संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक ऐसा अनोखा शास्त्र है जो सिर्फ अकेला ही शास्त्र है जो हमारे हर एक जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। शास्त्र कभी जीवन के साथ जुड़ा हुआ रहता है ऐसे कभी सुने हैं क्या? नहीं, लेकिन ये सच है। पूज्य श्री गुरु महाराज ने कहते हैं गीता ही जीवन है और जीवन ही साक्षात गीता जी के स्वरूप है। भगवत गीता की तौर पे हम जो हर एक पन्ने में जो पढ़ रहे हैं, जिन जिन सिद्धांतों वहाँ पे लिखी गई है और उन सारे सिद्धांतों हमारे जीवन के हर एक पन्ने पर भी लिखा हुआ है। और फर्क सिर्फ इतना रहता है, हम भगवत गीता जी के पन्ने के तो बड़ी आनंद से बड़ी शोर मचा मचा के उसको रटते हैं, पढ़ते हैं, कंठस्थ भी कर लेते हैं, चर्चा भी बड़ी धूम से करते हैं, परंतु जीवन की पन्ना को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जीवन की पन्ना को पढ़ने के लिए हमारे अंदर आग्रह भी नहीं है, प्रचेष्टा भी नहीं है और ये जानकारी भी नहीं है कि जीवन के हर एक पन्ना को पढ़ना होता है, ये जानकारी भी नहीं है। इसलिए भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिन्हें पढ़ने के साथ साथ हमें अपने जीवन को भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। और भगवत गीता की पहला में ध्यान में एक मंत्र आती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जो वर्णन किया गया है वहाँ पे जगत गुरु के नाम में पुकारा गया है, वर्णन किया गया है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ऐसे जगत गुरु कृष्ण को हम वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हैं। तो कैसा श्री कृष्ण है? अर्थ तो सबको पता है, आपको जैसे पता है, इस सेवक को भी ऐसी पता है, जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी पता है। वसुदेव सुतम, जो वसुदेव जी के पुत्र है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, कंस और चाणूर ये दोनों राक्षस का जो विनाश करने वाले जो देव है, देवता है। फिर देवकी परमानंदम, माँ देवकी को जो आनंद दिए थे वही कृष्णं वंदे जगत गुरु। उसी जगत गुरु कृष्ण जी को हम वंदना करते हैं, उनके श्री चरणों में हम नमन करते हैं। ये तो साधारण अर्थ है, सबको इसका अर्थ कर सकते हैं। तो हम उसको रटकर क्या लाभ पाते हैं? क्या श्री भगवान की स्तुति में ये वाक्य की जो आधार है वो वहीं पे रुक जाता है क्या? उनके अंदर तत्व है, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो रहस्य छिपा हुआ है। नहीं तो जगतगुरु कृष्ण को जगतगुरु से नाम में पुकारा जाता है। आज तो माने सौ हजारों संतों ने अपनी नाम से पहले जगतगुरु लिख चुके हैं, लिखते हैं, सुने हैं। शास्त्र की दिशा से हमारी पूर्वजों से आदि गुरु शंकराचार्य जी जो जहाँ पे चार धाम में अपनी मठ जो प्रतिष्ठा किए थे वो भी अपने सामने जगत गुरु लिख रहे थे।
तो चारों शंकराचार्य जी की जो पीठ है, पीठाधीश्वर है, वहाँ पे वो भी जगत गुरु लिखते हैं। और अब तो पिछले की जो कुंभ मेला में ये सेवक देखा है, वहाँ पे 56 से भी ज़्यादा जगत गुरुओं का वहाँ पे शिविर लगा हुआ था। 56 से ज़्यादा। और अभी तो देख रहे हैं 100 कितना जगत गुरु अभी भारतवर्ष में है। तो ये कहाँ से पैदा होते हैं? तो ये जो सम्मान की वास्तव रूपरेखा क्या होती है? जो कोई चाहता है वो क्या महात्माओं को भोजन दे देता है, मैं जगत गुरु ये हूँ। कोई कहाँ से जगत गुरु को उपाधि भी ले लेते हैं। तो उपाधि ले लेने से, पीठाधीश्वर बन जाने से कोई जगत गुरु बन जाता है क्या? हाँ, जगत गुरु हम सम्मान के तौर पे उन्हें सम्माननीय है, वो सही है। वो पूजनीय है, वो भी सही है। तो भगवत गीता में कृष्ण जी के नाम के साथ जगत गुरु जुड़ा हुआ है। तो कोई तो बोल देते हैं, अरे जगत गुरु तो कृष्ण है, हमारी गुरु भी तो जगत गुरु है, तो कृष्ण के साथ आपकी गुरु भी बराबर होगी क्या? हा? और यही चिंतन ही आपको दुविधा में डालता है। ये सारी चिंतन जब तक हम गीता जी के तत्व की ओर न समाये हैं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, ये उपाधि देने वाले जगत गुरु नहीं हैं। भंडारा दे के कोई जगत गुरु नहीं लिए हैं, वास्तव में जगत गुरु है। और हमें सामाजिक तौर पे अगर इसी बात को विचार किया जाए तो एक ऐसा जगत गुरु है इस संसार में जो पिताजी के नाम से पुकारा जाता है, परिचित पिता के नाम से होते हैं। वसुदेव सुतं देवम। रामायण के प्रसंग में आप लोग सुने हैं, ये सेवक से याद दिला रहा है आपको। भगवान राम ने जनक जी से, और फिर बाद में जब परशुराम जी से मुलाकात होती है तो वहाँ पे अपनी जो नमन करते हैं, नमन से पहले वो अपना परिचय देकर नमन करते हैं। मैं सूर्यवंश अयोध्या के नरस राजा दशरथ जी का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको नमन करता हूँ। तो ये एक परंपरा थी भारतवर्ष की। हमारी वंश और हमारी पूर्वज, हमारे पिता, उनके साथ अपने नाम जोड़ा जाता है। आज भी देखे होंगे आप, हम लोग जो दक्षिण भारत के लोगों के नाम को आप देखे होंगे ना, बड़ी लंबी होती है। तो इतनी लंबी उनके नाम से, नाम अगर वेंकट है तो उनके पहले से PVR ऐसे कुछ जुड़ा होता है। क्यों? हमारे पूर्वज जो प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उनके नाम है नरसिम्हा राव, परंतु PV जितने भी आप देखेंगे दक्षिण के लोग, वो क्या है ना, पहला अक्षर होता है उनका गांव के नाम, दूसरा अक्षर होता है उनके पिताजी का पहला नाम, अर्थात गांव और पिताजी के बाद उनका नाम शुरू होता है। तो इससे क्या होता है, यह है भारत की परंपरा। लेकिन हम उस परंपरा को भूलते हैं, खो चुके हैं। अब हम अपने नाम से पहचान होने में बड़ा गर्व होता है। ना हमारे कुल का, ना हमारे वंश का, ना हमारी गोत्र का, किसी का भी नाम हमारे साथ स्मरण ठीक से नहीं हो रहा है। ये सेवक बड़ी विनती के साथ आप लोगों से यही अनुरोध भी रख रहा हूँ, अपना गोत्र का नाम को कम से कम सही ढंग से उच्चारण करना सीखे। वो आपका परिचय है, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है। और वह जो गोत्र का नाम को हम जब स्मरण करते हैं, मान लीजिए हमारी गोत्र का नाम विश्वामित्र है, किसका आत्रेय है, सांडिल्य है, गौतम है, किसी भी है, तो हम उसी ऋषि का संतान है। इतनी बात याद रहे। हम उस पावन ऋषि का वंशज हैं हम। लेकिन वो बात को हम भूल चुके हैं, और ऐसे भूल जाते हैं जैसे कि हमारी कुल गोत्र के साथ कोई संबंध है ही नहीं, संपर्क है ही नहीं। और यही मुसीबत का कारण है। और कृष्ण ने यहाँ पे परिचित होते हैं समग्र विश्व के सामने। ये पिता कैसे ना, यदुवंशी पिता जो वसुदेव है, क्योंकि वसुदेव उस समय में यदुवंश की शिरोमणि थे।
तो वसुदेव पिता के नाम से अभी पुत्र परिचित हो रहे हैं, सिर्फ परिचित नहीं हो रहे हैं। कंस चाणूरमर्दनम, समाज में जो असामाजिक है, जो सामाजिक अवस्था में जो नहीं है, समाज में जो उत्पात फैला मचा हुआ है जिनके कारण से, तो इन सारी ऐसे लोगों को वो दमन किए थे जो असामाजिक थे, सामाजिक प्राणी नहीं थे। समाज में दंगा फिसाद करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, बहुजन को नष्ट पहुंचने वाले कर्म करना, अपने जीवन में असदाचार रहना, तो ऐसे लोगों को वो दमन किए थे। कंस चाणूरमर्दनम। फिर सबसे बड़ी बात है देवकी परमानंदम, जो अपनी माँ को परम आनंद दिए थे। मैं नौजवानों को विशेष रूप से यहाँ कहना एकदम जरूरी समझता हूँ। जो लोग इस बात को, ये सेवक का बात को सुन रहे हैं, मन में एक बार ध्यान दें। आप लोग जीवन में किसी एक पल अगर अपने पिता और माता, मन में अगर किसी भी काम के लिए थोड़ा सा भी आनंद दिए हो, और उनके बदले में उनके हृदय से, उनके मुंह से जो शब्द निकलता हुआ आएगा, और वो आशीर्वाद के साथ भगवान की किसी आशीर्वाद भी बराबर नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम ईश्वर कहाँ पे है कभी देखे नहीं हैं। हो सकता है जीवन में देख भी ना पाए, परंतु अपने पिता माता को देख रहे हैं। और पूज्य श्री गुरु महाराज की वाणी में पिता और माता ईश्वर की जीवंत प्रतिनिधि है। वो जिंदा है, चलता फिरता ईश्वर है हमारे लिए। तो चलता फिरता ईश्वर को हम अगर सेवा ना कर सके, और इससे बदले हम मंदिर में जाकर भगवान को तुमेव माताश्च पिता तुमेव ऐसा स्तुति करने लगे, तो मंदिर का भगवान हमें कृपा करेंगे? हो सकता है क्या? संभव नहीं है, संभव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मंदिर में जो बैठे हैं उन्हीं के संबोधन है देवकी परमानंदम, अपनी मां को जो आनंद दिए थे। इसलिए सामाजिक तौर पे एक साधारण सा जीवन जगत गुरु के स्तर पे चला जाता है, जो अपने पिता और माता की सेवा में, उन्हें आनंद दिलवाने में समर्थ होते हैं। और कृष्ण तो एक ऐसी व्यक्तित्व है उस समय की, उस समय की और आज की दुनिया में भी कृष्ण जैसे व्यक्तित्व और दोबारा शायद संसार में पैदा नहीं होंगे, न पहले हुए थे। कृष्ण ही कृष्ण है। उनके जीवन एक संपूर्णता का जैसे भूमि है, संपूर्णता की रत्नाकर है, भूमि है, आगार है। उस पूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व है। संसार के ऐसी कोई पहलू नहीं है जो भगवान कृष्ण की लीला के तौर पे नहीं है, ऐसी कोई पहलू नहीं है। और तात्विक दृष्टि से अगर चिंतन करें, वसुदेव सुतम देवम, हमारे अंदर जो देव है, जो परमात्मा है, उनके अंश हमारे अंदर आत्मसत्ता है। हम सभी के जीवन प्रभु के अंश है, वसुदेव का सुत है। और हमारे जीवन के तौर पे तत्व दृष्टि से कंस और चाणूर, ये दोनों को बद्ध करना है। कंस जीवन की जो निर्दयपन है, वो जीवन की निर्दयता की पन को, क्रोध की पन को, चाणूर और कंस, ये है, एक है निर्दय, एक है क्रोध का प्रतीक। ये दोनों को हमें दमन करना है, तब जाके सुशासन हो सकता है। कहाँ? जीवन के तौर पे। फिर देवकी परमानंदम, हमें अंदर जो प्रकृति है माँ की स्वरूप में, उन्हें आनंद देना है। प्रकृति शांत रहे, प्रकृति की सेवा किया जाए, और जीवन जगत गुरु की कृपा लाभ करने में समर्थ हो जाता है, हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण के सामने जो जगत गुरु लिखा हुआ है, शायद ये सेवक की दृष्टि से वो जगत गुरु का अर्थ और दूसरे किसी के सामने उतना उस अर्थ में प्रायोजित नहीं हो पाएगा, लगाया नहीं जा सकेगा। हाँ, कोई संबोधन कर सकते हैं,
उपाधि ले सकते हैं, वो बात अलग, लेकिन भगवान कृष्ण को उपाधि नहीं लिए थे, वो वास्तव में जगत गुरु है, जगत गुरु थे और रहेंगे भी। तो हम भी हमारे जीवन के तौर पे, सामाजिक जीवन के तौर पे, हम पारिवारिक जीवन हम बिताते हैं, उनके नाते हम पहला कर्तव्य होता है हमारी माँ और हमारे पिताजी और माताजी, इनकी सेवा जीवन का पहला होता है। परमात्मा है, वो कर रहे हैं तो हम क्या हैं? भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो अपने पिता के आदेश का पालन करके वन को गए। कब वन को गए? जिस दिन उनका राजा होने वाले थे। आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। रामायण तो हो, हर गांव गांव में, गली गली में अभी रामायण की चर्चा होती है, लेकिन कितने राम पैदा हुए हैं भारतवर्ष में? नहीं। राम नाम धुन करने से, राम मंदिर तैयार करने से, रामायण की कथा करने से राम पैदा नहीं होते हैं। रामायण का आदर्श को अगर जीवन के साथ जुड़े, शास्त्र को जीवन के साथ जुड़ना होगा। किताब की रामायण बहुत पाठ हो गया, अभी जीवन रामायण की पन्ना खोलना जरूरी है। वैसे गीता की पाठ बहुत हो चुका है, जीवन की हरेक पृष्ठ, हरेक पन्ना को अभी खोलना जरूरी है। इसलिए जीवन शास्त्र का स्वरूप है और शास्त्र जीवन का स्वरूप है। हमें जीवन की पन्ना खोलना है और उसमें शास्त्र के विचार, शास्त्रानुकूल धर्म को अपनाना है, तब जीवन आनंद ही आनंद होगा। जय श्री कृष्ण।